अरे सुरेश, मुझे अब किराया नहीं चाहिए। अब तू मेरे घर से निकल जा, और मैंने तेरी पत्नी से शादी भी कर ली है। गणेशपुर एक छोटे से गांव में सीमा और उसका पति रहते थे। उनका एक किराए का मकान था। तभी सीमा कहती है, अरे मेरे पति देव, कल हमारे मकान मालिक घर में आए थे और वो किराया मांग रहे थे, और वो कह रहे थे कि अब अगले महीने से वो हमारे मकान का किराया बाएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। अरे सीमा, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और इस मकान मालिक को किराया बढ़ाने की लग रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? चलो अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, फिर रात को बात करेंगे। चलो मैं चलता हूँ। और यह कहकर सुरेश काम पर निकल जाता है, और इधर मकान मालिक मोहन सीमा के घर आ जाता है और कहता है, अरे सीमा, मेरे मकान का किराया दे, मुझे आज मकान का किराया चाहिए। अरे मोहन जी, मेरे पति तुम्हारे मकान का किराया जल्दी दे देंगे, अभी तुम जाओ। देख सीमा, मैं जानता हूँ तेरा पति मुझे कल भी किराया नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर तू एक बात मेरी माने तो मैं तुझे यह मकान ही दे दूंगा। बोल, क्या बोलती है? अरे मोहन जी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलो। देख सीमा, अभी तू जवान है, तेरी इस सुरेश से नई नई शादी हुई है, लेकिन तू इस सुरेश के साथ कब तक गरीबी में जिंदगी गुजारेगी? मैं तो कहता हूँ तू मुझसे शादी कर ले। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो यह मकान तेरा हो जाएगा। यह मकान 10 लाख रुपए का है और मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अरे मोहन जी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे सीमा देख, अगर आज तूने मौका खो दिया तो फिर यह मौका कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं तुझे कल तक का वक्त देता हूँ। अच्छे से तू सोच लियो कि तुझे गरीब के साथ सड़क पर रहना है या फिर मेरे साथ इस महल में। फैसला तेरे हाथ में है। चलो अब मैं चलता हूँ, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तू शादी के लिए हाँ बोलेगी तो यह मकान तेरा, अगर ना बोलेगी तो तुझे और तेरे पति को मैं कल इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और यह कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है तो सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, मैं कल शहर जा रहा हूँ नौकरी तलाश करने, तुझे इस घर में 2 दिन तक अकेले रहना होगा। अरे मेरे पति देव, ठीक है, मैं 2 दिन तक तुम्हारे बगैर रह लूंगी, तुम कल शहर चले जाना। और यह कहकर सुरेश काम पर निकल जाता है, और इधर मकान मालिक मोहन सीमा के घर आ जाता है और कहता है, अरे सीमा, लगता है तेरा पति आज शहर गया। हाँ मोहन जी, मेरे पति देव शहर में नौकरी तलाश करने गए हैं, अब वो 2 दिन बाद आएंगे। देख सीमा, तू इस गरीब के साथ कब तक जिंदगी गुजारेगी? इसकी आधी जिंदगी तो गुजर गई, अब इसकी बची हुई जिंदगी नौकरी तलाश करने में ही गुजर जाएगी। मैं तो कहता हूँ तू आज ही मुझसे शादी कर ले। बोल, क्या बोलती है? अरे मोहन जी, मैंने यह शादी का फैसला तो रात में ही कर लिया था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मैं भी गरीबी की जिंदगी जी जी कर थक चुकी हूँ। अब मुझे अमीर बनना है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब शादी कर लेते हैं। फिर मोहन और सीमा दोनों शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं तो सुरेश आता है और मोहन को घर में देखकर कहता है, अरे मालिक, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा आज ही किराया दे दूंगा, मैंने तुम्हारे किराए का इंतजाम कर दिया है। अरे सुरेश, मुझे अब किराया नहीं चाहिए, अब तू मेरे घर से निकल जा, और मैंने तेरी पत्नी से शादी भी कर ली है। तेरी पत्नी अब मेरी पत्नी बन चुकी है, अब तू यहाँ से चला जा। अरे सीमा, तू तो धोखेबाज निकली। मैंने तेरे चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया और तूने मुझे ही छोड़ दिया, लेकिन तू याद रख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन और यह कहकर सुरेश वापस अपने माता पिता के पास चला जाता है, और इधर सीमा मोहन से पैसे के लालच में शादी करके आराम से रहने लगती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।